हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम अम्ब्रेला मशीन में आपको धागा डालना बताएंगे और इसके फंक्शन के बारे में, यानी ये कैसे काम करती है इस चीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने एक गिट्टी ली है। धागा जो हमने अम्ब्रेला मशीन में यूज करना, बिल्कुल बारीक वाला करना, जैसे पोली का धागा हो गया, अच्छी क्वालिटी का धागा हमने इसमें लगाना है। तो गिट्टी को हम यहाँ लगाएंगे और धागे को इस तरह से पकड़ के 15-20 इंच का लंबा धागा हमने एक बार में निकाल लेना है। तो ये 15-20 इंच का हमने धागा निकाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट्स यानी 3 होल दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहले ऊपर वाले होल से निकालेंगे और अब हम निकालेंगे दूसरी साइड से नीचे वाले होल से। तो इस तरह से हमने एक उंगली इसके अंदर डालते हुए धागे को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ऊपर से धागा हमारा घल गया है। अब आएगा धागा हमारी मशीन में जो 2 थालियां होती हैं, यहाँ पर इनके बीच से हमने धागे को निकालना है। इस तरह से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये 2 थालियां होती हैं, यहाँ पर हमने धागा डालना है। इन 2 थालियों के बीच में ही धागा हमने डालना है और इस तरह से डालते हुए हम बैक में इसको ले आएंगे। और ये पत्ती है, इसके आगे से हमने धागा निकालना है, इसके ऊपर से धागा नहीं करना। यहाँ पर एक पिन होती है, उस पिन के पीछे से धागा रहना चाहिए। और ये आगे एक लोहे की छड़ होती है, इसके भी नीचे से निकालना है। तो यहाँ से धागा निकालने के बाद ऊपर वाली ये रोड होती है जिसमें धागा ऊपर नीचे जाता है, इसमें डालने की बारी आती है। तो अगर हम इसे नीचे करके ऐसे डालेंगे तो ऐसे धागा नहीं डलेगा। हमने क्या करना, मशीन को थोड़ा सा घुमाना है और इसको बिल्कुल ऊपर लेके जाना है। अब धागा डालने में बिल्कुल आसानी से धागा डल जाएगा। यहाँ से धागा डलने के बाद ये देखिए, इधर ये कुंडी होती है, इस कुंडी में हमने धागे को उलझाना, नहीं तो ये अंदर हमारी मशीन के अंदर चला जाता है और वहाँ उलझ जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कुंडी में धागा उलझा लिया। अब एक कुंडी यहाँ पर नीचे होती है सुई के थोड़ी सी ऊपर, इसमें भी हमने धागे को इस तरह से पकड़कर डाल देना है। अब बिल्कुल हम लास्ट में आ गए, यानी अब हमने जो मशीन की सुई होती है उसमें धागा डालना होता है। तो देखिए, हमने सारी कुंडियों में धागा डालते हुए हम मशीन की सुई तक आ गए हैं। अगर हमारा पंजा नीचे ऊपर है तो उसको हम नीचे कर लेंगे। अगर मशीन की सुई हमारी अंदर है तो उसको हम चलाकर मशीन से ऊपर निकाल लेंगे। अब इसमें हम धागा डालेंगे। धागा हमने मशीन के पिछले पार्ट की तरफ से डालना है, यानी मशीन का जो मुंह होता है उसकी तरफ से नहीं, जो बैक होता है उसकी तरफ से धागा डालना है। देखिए, धागा हमारा फटा फटा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम काट लेते हैं और फिर इसमें हम धागा डालेंगे तो बड़ी आसानी से धागा डल जाएगा। तो एक इसका तरीका ये भी है कि मशीन के पिछली तरफ से हमने धागा डालना है और सुई से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस साइड में मशीन की सुई में लाइन होती है उसी साइड से हमने इसमें धागा डालना होता है। तो ये हमारी मशीन में धागा डल गया है। अब हम पंजे को उठाएंगे और इसको पीछे निकाल देंगे। तो ये तो हो गया मशीन के ऊपर वाला धागा। अब हम मशीन के नीचे वाला धागा भी आपको डालना बताएंगे। तो ये देखिए, ये हमने फिरकी में थोड़ा सा धागा भर लिया है। जो लंबा धागा है उसको थोड़ा सा वापस लपेट लेंगे। सिर्फ 1 उंगली की लंबाई जितना हमने धागा रखना है और ये है इसकी फिरकी। तो इसमें हमने इस तरह से डाल देना है। तो इस तरह से डालने के बाद ये देखिए, यहाँ पर एक हल्की सी कट होती है, इस तरह से खींचकर इसके नीचे से निकाल लेना है और बिल्कुल ऊपर ले आना है धागे को इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसको लाना है। तो ये मशीन की फिरकी में हमने धागा डाल लिया है। अब हमने इसको मशीन के नीचे डालना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस तरह से इसको पकड़ना होगा। जो ये होल है इसमें जो स्पेस है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और धागा हमारा पीछे की तरफ होना चाहिए। तो इसका हमने पूरा ध्यान रखना है। धागा बिल्कुल उंगली की पीछे की, जिस तरफ से हमने पकड़ा है उसके पीछे की तरफ, और होल हमारा बिल्कुल सेंटर में यानी बीच में होना चाहिए। अब चलिए, मशीन के सेटल में धागा लगाने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि सुई ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस सुई हमारी नीचे होगी तो हमारी जो सेटल है मशीन में जो धागा है नीचे अच्छे से सेट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अब नीचे।
तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हमने मशीन का जो सेटल है, यहाँ पर ये हमारा मशीन का सेटल है, इसमें हमने इसको लगाना है, धागे को यानी फिरकी को हमने यहाँ पर लगाना है। तो हमने उसी तरह से जैसे बताया था उसी तरह से हमने इसको पकड़े रहना है। अब हमने तर्जनी उंगली से ये निकले हुए पार्ट को महसूस करना है और फिरकी को इसके अंदर डाल देना है। तो ये देखिए, ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हमने तर्जनी उंगली से महसूस करना है और शटल को यानी फिरकी को हमने इसके अंदर डालना है और इसको अच्छे से दबा देना है। अगर हमारी फिरकी अच्छे से इसमें डल गई है तो कटक की आवाज़ आएगी, तो ये मान लेना कि हमारी फिरकी अच्छे से डल चुकी है। अब हमने नीचे वाले धागे को ऊपर लाना है। उसको धागे को ऊपर लाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये जो पीछे आपने धागा आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये वाला धागा, इसको थोड़ा सा ऊपर से खींच लेना ताकि लूज हो जाए और नीचे से धागा न निकले, और एक पैर चलाते हुए धागे को हमने ऊपर ले आना है। जैसे ही हम मशीन को एक बारी में चलाएंगे यानी एक टाप के लिए चलाएंगे तो धागा अपने आप गांठ लगकर धागा ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा धागा ऊपर आ जाएगा, इसमें ये गांठ लगकर ये अपने आप ऊपर आ गया है। अब हमने धागे को इसको पीछे की साइड छोड़ देना है। तो अब बारी आती है मशीन की सुई कैसे लगाएं। तो देखिए फ्रेंड, मशीन की सुई कैसी होती है, इस अम्ब्रेला मशीन की सुई बिल्कुल गोल होती है और जो वैसे सिंपल मशीन होती है उसकी एक साइड से वो प्लेन होती है। तो इसको हमने यहाँ पर लगाना है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि मशीन को की सुई हमें किस तरह से लगानी है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो सुई होती है मशीन की, उसकी एक साइड में एक लाइन बनी होती है। ये देखिए, ये इसमें एक लाइन बनी हुई है, इस तरह से इसमें एक लाइन बनी होगी। तो वो जो लाइन वाला पार्ट है वो हमने बैक में रखना है और जो गोल वाला पार्ट है वो आगे की साइड रखना है। यहाँ इस साइड हमने लाइन वाला पार्ट रखना है और ये दूसरी साइड से प्लेन होती है, वो पार्ट हमने इस साइड आगे की तरफ रखना है। और इस तरह से हमने सुई को पकड़ना है अपने हाथ में। जो लाइन वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ और जो सिंपल पार्ट है उसको आगे की तरफ। इसमें आप एक ट्रिक और लगा सकते हैं, इसमें जो सिंपल पार्ट होता है उसकी तरफ एक उभार होता है, तो उससे भी आप पता चलता है कि ये उभार को हमने आगे की साइड करना है और जो लाइन है जो जिसमें हमने धागा डालना है वो पीछे की साइड करना है। तो अब आप देखिए, ये जो एरो, ये लाइन जो बनी हुई होती है, ये देखिए, ये जैसे मानो एक सुई ही हो, इस तरह से बनी होती है और यहाँ पर ये एक होल होता है। तो जो हमने सुई का होल है वो बिल्कुल उसकी सीध में रखना है, बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है, यानी हमने जो जिसमें धागा डालते हैं वो वाला होल बिल्कुल इसकी तरफ रखना है और बिल्कुल यहाँ तक हमने सुई को ऊपर तक चढ़ा देना है और फिर इसको टाइट कर देना है। अगर इस तरह से हम अपनी मशीन में सुई लगाएंगे तो एक बार में ही हमारी सुई बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाएगी। मशीन का आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम धागे को सेट करते हैं। अगर हमारा धागा खराब आता है या उसमें मिंजर आता है तो सिर्फ यहाँ से ही ठीक होगा हमारा धागा, और कहीं से ठीक नहीं होगा। हमने नीचे से धागे को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बस इसको थोड़ा सा सेट करना, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर घुमाकर हम अपने धागे को अच्छे से सेट कर सकते हैं। अगर हमारे धागे में नीचे मिंजर आता है या टाप देता है तो यहाँ से हम उसको थोड़ा सा इसको टाइट करके धागे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो मशीन का, इससे हम मशीन को यानी धागे को आगे पीछे करते हैं, यानी ये धागे को पक्का करने का काम करती है। तो इसको जैसे हम नीचे दबाएंगे तो ये धागा हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा, यानी मशीन है जो बैक हो जाएगी, और इसको छोड़ देंगे तो मशीन वापस आ जाएगी। जैसे ही हम इसको दबाएंगे फिर से वापस बैक हो जाएगी, छोड़ते ही वापस आ जाएगी। यहाँ पर ये नंबरिंग है, इन नंबरिंग के हिसाब से हम धागे को मोटा पतला यानी लंबा यानी छोटा जितना भी हमने रखना है उतना कर सकते हैं। तो तकरीबन 3 पर ही अम्ब्रेला मशीन का धागा बिल्कुल सही होता है, वो ना तो ज़्यादा मोटा होता है ना ज़्यादा बारीक होता है। अगर आपको
तुरपाई के लिए रफली धागा मारना है तो आप 4-5 पर भी इसे कर सकते हैं। तो इसको सेट ऐसे नहीं करना है हमने, इस तरह से अगर इसको घुमा कर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। हमने सबसे पहले इसको दबाना है और फिर हमने अपने धागे की इस फिरकी को घुमाकर सेट कर देना है। जितना बारीक हमें धागा चाहिए तो इसको घुमाकर हमने सेट कर देना है। इसको छोड़ते ही ये वापस लॉक हो जाएगी। जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये घूमने लग जाएगी। जितना घुमाना चाहे हम घुमा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी मशीन का पटा चढ़ता है, यानी जो रबड़ होती है हमारी मशीन की और मोटर की, उसकी रबड़ लगाई जाती है। परली साइड हमारी मोटर होती है और उसकी यहाँ पर ये रबड़ होती है। तो यहीं पर रस्सी, यानी ये देखिए उधर से ये पटा यानी इसकी ये रबड़ आ रही है। तो यहीं पर हम इसको अगर मशीन मोटर से नहीं चलाते तो यहीं पर हमने इसकी जो पहिए की डोरी होती है वो चढ़ानी होती है। अब हम आपको मशीन चलाने के बारे में एक बात और बता देते हैं। जैसे कि हम मशीन को धागा डालने के बाद पैर रख कर एकदम से चलाते हैं, इस तरह से धागा कट जाएगा, यानी हमारा धागा टूट जाएगा। तो हमने मशीन को कैसे चलाना है, हमने पहले जैसे धागा बैक में गया हुआ, सबसे पहले हमने हाथ से 1-2 टाका निकाल लेना है और उसके बाद में हमने मशीन को पैर से स्पीड देनी है। अगर इस तरह से चलाएंगे तो हमारा धागा बिल्कुल कभी भी नहीं टूटेगा। अगर हम बिना एक पैर चलाए हुए मशीन को ऐसे ही स्टार्ट से ही पंजे पर पैर दबा देंगे और उसको अच्छी रफ्तार से चलाएंगे तो धागा ऑटोमेटिक कट जाता है। लेकिन हमने अगर हम एक बार मशीन को इस कपड़े के अंदर डालकर सुई को वापस निकाल लेते हैं तो धागा हमारा लॉक हो जाता है, वो कटता नहीं है। ये देखिए मशीन हमने 3 नंबर पर सेट की हुई है और बहुत ही अच्छी सिलाई आई है। तो फ्रेंड, आपको अम्ब्रेला मशीन के बारे में कुछ और जानकारी चाहे तो हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और हम जल्द ही अगली वीडियो में आपको जो इंटरलॉक वाली मशीन है उसमें धागा डालना भी बताएंगे। वो भी वीडियो हम जल्दी ही यूट्यूब पर डाल देंगे। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।